इमेजिन दिस, आपने 2026 में डिसाइड किया है कि आप जॉब स्विच करोगे या फिर आप कहीं ना कहीं हायर तो कम से कम हो जाओगे अगर आप फ्रेशर हो तो। पिछले 2 हफ्तों से आपने 50 से 100 जगह पे अप्लाई किया है। ऐसा कोई भी जॉब पोर्टल नहीं है जहाँ पे आपने अप्लाई नहीं किया हो, चाहे वो नौकरी हो, इंडीड हो या लिंक्डइन हो। हर तरफ सिर्फ अप्लाई अप्लाई अप्लाई, बस एक ही उम्मीद में कि शायद से इंटरव्यू का कॉल आ जाए, ईमेल आ जाए या एटलीस्ट एचआर हमें रिप्लाई करे कि आपका कैंडिडेचर तो बहुत अच्छा है और हम प्रोसेस में हैं। उसके बाद आप रोज सुबह उठकर अपने ईमेल चेक करते हो इसी उम्मीद में कि शायद कोई रिप्लाई आया हो या कनेक्ट आया हो। रिप्लाईज तो आ रहे हैं बट एक ही, अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम यू आर नॉट सिलेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन दिस टाइम। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। बस वही रिप्लाई हर तरफ, कुछ जगह पे तो रिप्लाई भी नहीं आते। और होता क्या है, फ्रस्ट्रेशंस, टेंशन, गुस्सा, डिमोटिवेशन, ये चीजें आप पे अफेक्ट करना स्टार्ट करती है। और एक ऐसा टाइम आता है जब आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। आपको लगता है कि क्या शायद मैं फिट नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि मार्केट ही खराब हो सकता है पोजीशन के लिए कोई दूसरा बेटर उनको मिल गया हो, या शायद रिसेशन चल रहा हो। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारी डिस्कशंस हमारे मन में चलते रहते हैं। बट एक बात बताऊं मेरे दोस्त, एचआरबी में जो डिस्कशन चलते हैं वो बहुत अलग चलते हैं। ना तो मार्केट में खराबी है, ना तो जॉब्स कम है। दिक्कत उसी में है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका रेज्यूमे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। एज एन एचआर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे 3 मिस्टेक्स आप कर रहे हो जो 2026 में आपको आपके ड्रीम जॉब से दूर रख रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो 3 रीजंस है जिस वजह से आपका रेज्यूमे एचआर के ब्लैक होल में जा रहा है, और इसी वीडियो में हम उन तीनों मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे। वेलकम टू एचआर वे, लेट्स गेट यू हायर्ड। दोस्तों, हम सबको लगता है कि शायद एचआर हमारा रेज्यूमे पढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि जिस पोजीशन के लिए हमने अप्लाई किया है उसमें हमें जज कर रहा है कि हम फिट बैठेंगे या नहीं। बट इससे पूरा उल्टा होता है, शायद एचआर आपका रेज्यूमे देख भी नहीं रहा है। कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन से वो 3 मिस्टेक्स है। तीसरी वाली मिस्टेक ऐसी है जो शायद में आपकी उसमें कोई गलती नहीं, बट कि कंपनी आपसे गलती करवा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट रीजन है वो है द लेजी अप्लाई। आपने अगर लिंक्डइन ओपन किया है तो लिंक्डइन के जॉब सेक्शन में आपको ढेर सारे वैकेंसीज दिखते हैं। अगर आपने सर्च बॉक्स में अपनी डिजायर्ड डेजिग्नेशन डाल के सर्च किया है तो आपको पता है कि आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिलेंगे। कुछ के एक्सपीरियंस आपके हिसाब से होंगे, कुछ के एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा होंगे। बट अगर आपने गौर किया हो तो कुछ डिफरेंस होते हैं जॉब्स में। कुछ जॉब्स होते हैं जिसका अगर आप अप्लाई क्लिक करते हो तो वो आपको स्ट्रेट कंपनी के पोर्टल पे लेके जाते हैं। वहाँ पे आपको आपका नया अकाउंट बनवाना पड़ता है, या तो ऑलरेडी अकाउंट से लॉग इन करके वहाँ पे आप रेज्यूम अपडेट करते हो और उसके बाद डिटेल्स फिल करके अप्लाई करते हो। और कहीं पे है द इजी अप्लाई ऑप्शन। लिंक्डइन पे जो इजी अप्लाई होता है वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई करते हैं। जिस जॉब पोजीशन को आप देख रहे हो शायद आपका कलीग भी उसी पोजीशन को देख रहा है। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी में सेम पोजीशन पे जो सेम एक्सपीरियंस पे काम करता हो वो भी देख रहा है। और जब वो पोजीशन सबको ओपन होती है तो सबका प्रेफरेंस जाता है इजी अप्लाई पे। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो अवॉइड करते हैं पोर्टल पे जाके कंपनी के अप्लाई करना और प्रेफर करते हैं सिर्फ इजी अप्लाई को। ये जो इजी अप्लाई है वो एक तरह से लेजी अप्लाई है, और यहाँ पे जो है कंपटीशन वो बहुत ज्यादा होता है। और ट्रस्ट मी एज एन एचआर, जो रीच आपको कंपनी के पोर्टल पे जाके मिलेगी वो इजी अप्लाई से नहीं मिल सकती। तो अगली बार जब आपको इजी अप्लाई दिखे तो बिल्कुल उस पर अप्लाई कीजिए, बट कंपनी के पोर्टल पे जाके भी आप अप्लाई करिए। वहां पे मिस मत करना, वहां पे भी रेज्यूम अपलोड कीजिए। 2 से 5 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, बट आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा कि 4 तक आपका रेज्यूमे पहुंचे। और दूसरी बात है स्टॉप स्पैमिंग। दिन में 50 इजी अप्लाई करने से अच्छा है आप 5 टारगेटेड अप्लाईज करो। इससे आपको एक बेटर चांस मिलेगा आपका जो पोजीशन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को कितना मैच करता है। तो प्लीज इजी अप्लाई को छोड़ो, पोर्टल पे जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन समझो, हो सके तो रेज्यूमे को भी वैसे ही ट्विक करो जैसा जीडी में लिखा हो, और फिर जाके अप्लाई करो और फिर बताना कि आपको इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे हैं या नहीं। गलती नंबर 2, द ATS मिथ। आपने एक टर्म तो सुनी होगी, ATS, इट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली आपके रेज्यूमे से कुछ कीवर्ड्स पिक करता है और जो पोजीशंस ओपन है कंपनी में उनके अगेंस्ट उन्हें मैच करता है। इससे एचआर को भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो ओपन पोजीशन है उसके लिए वो एक बेटर कैंडिडेट ढूंढ सके। अब इस ATS के क्राइटेरिया को मैच करने के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारे रेज्यूमेज जो होते हैं जिनके डिस्क्रिप्शन होते हैं वो रोबोटिक होते हैं। आप हर तरह का कीवर्ड लेते हो और उसको अपने रेज्यूमे में फिट करना चाहते हो। शायद कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो जो आपके लिए रेलिवेंट भी ना हो, बट आप उनको फिर भी फिट करोगे। तो इससे होता ऐसा है कि जब एचआर सच में आपका रेज्यूमे पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये जो रेज्यूमे है ये एक AI जनरेटेड है या किसी रोबोट ने बनाया है, ना कि किसी ह्यूमन ने।
तो ट्राई कीजिए कि आप कीवर्ड्स रखें, बट जितने अच्छे से आप उसको आपके सेंटेंस में ब्लेंड कर पाए आप उतना अच्छा करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको गाइड करूं कि आपको कीवर्ड्स कैसे आपके रेज्यूमे में फिट करने हैं और आपको कैसे आपके डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, तो नीचे कमेंट करिए रेज्यूमे, तो मैं आपके लिए जल्दी से एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा। और हो सकता है कि मैं कुछ रेज्यूमेस ऑडिट भी करूं। मैं जल्दी एक गूगल डिस्क्रिप्शन फॉर्म भी लिंक में देने वाला हूं, शायद आप जब ये वीडियो देखें तो आपको कमेंट में दिख जाए, तो उस फॉर्म को भी आप फिल कीजिए और उसमें आपके जो क्वेरीज है एचआर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, आप प्लीज उसको फिल करके सबमिट करिए। और दोस्तों जो तीसरा रीजन है वो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है, वो रीजन है घोस्ट जॉब्स। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें जो कंपनीज होती है वो कुछ पोजीशंस ऐसी ओपन करती है जिसमें शायद उन्हें हायरिंग करनी ना हो। तो अगर आप कुछ पोस्ट देखते हो जो ऑलरेडी 3-4 वीक से पोर्टल पे है बट उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो पोजीशन जो है वो इंटरनली फिल्ड हो चुकी हो या एचआर ही एक्टिव ना हो। तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, आप ड्यूरेशन को ध्यान रखिए। मैक्सिमम जो हो वो 1 या 2 वीक पुराने जॉब्स पे ही आप अप्लाई करिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पिछले भी जॉब्स है उन पे आप अप्लाई मत करिए, आप करिए, बट उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जितने फ्रेश जॉब्स आपको जो पोर्टल पे दिख रहे हैं उन पे अप्लाई करिए, उन पे ज्यादा मेहनत करिए। जैसा मैंने पहले बताया कि आप आपके रेज्यूमे को उस तरह से बिल्ड कीजिए कि आपके जो वो जॉब पोजीशंस है उनके अकॉर्डिंग वो मैच हो, उनके अकॉर्डिंग वो फिट हो, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ के आप आपका रेज्यूमे बनाएं। तो दोस्तों ये थी वो 3 गलतियां जो आप कर रहे हैं जिस वजह से आपको इंटरव्यू के कॉल नहीं आ रहे हैं। 2026 में जॉब मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, तो एज एन एचआर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें और अब हम गाइड करें लोगों को कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सके और आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू कर सके। इसी उम्मीद में हमने इस चैनल को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और रेज्यूमे कमेंट करना ना भूलें ताकि हम अगला वीडियो बनाएं, आपके रेज्यूमे को ऑडिट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।